कृष्णा हेगड़े जी, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ठीक है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एनडीए के मुख्यमंत्री और वहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से जानकारी साझा कर दी गई है, किसी ने मध्यस्थता नहीं की है, पाकिस्तान घुटनों पर आया और उसने गुजारिश की, तो फिर ये फिलहाल जो एक तरीके से समाप्त नहीं किया गया, स्थगित किया गया ऑपरेशन सिंदूर। मेरा सवाल यह है कि सर्वदलीय बैठक अगर बुला ली जाए, आपकी नजर में सर्वदलीय बैठक अगर बुला ली जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाएं, संसद का विशेष सत्र बुला लिया जाए, तो ये जितने सवाल हैं विपक्ष के मन में उन सबके जवाब मिल जाएंगे। सर, ये सियासत बेकार की सियासत है, इस पर विराम लगेगा कृष्णा हेगड़े जी, या नहीं फिर भी कुछ नहीं होगा? रोमानी जी, ऐसा है कि ये सम्मान्य प्रधानमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है जी, और सम्मान्य प्रधानमंत्री का जो प्रेरोगेटिव है उनके पास रहना चाहिए, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। काका जी ने कहा कि विपक्ष को प्रश्न पूछने का अधिकार है, बिल्कुल है, लेकिन विपक्ष को पाकिस्तान का हक रखने का अधिकार नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान और विपक्ष के जो लीडर है और प्रवक्ता है, वो पाकिस्तान के साथ सुर मिलाकर बात कर रहे थे, पाकिस्तान का आलाप लगा रहे थे, पाकिस्तान का पक्ष लगा रहे थे। और एक नहीं, आप इमरान मसूद देखो, अजय राय देखो, रॉबर्ट वाड्रा देखो, राहुल गांधी खुद देखो, पवन खेरा देखो, सब पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे। तो पूरा देश जब सम्मान्य प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ी है और इसमें देश की जनता को आपत्ति है। और मुझे लगता है दो सेंटेंसेस का एग्जांपल दे दीजिए सर, वो पाकिस्तान की भाषा वाला, आसानी होगी मुझे आगे सवाल पूछने में ना। देते चलिए सर, उदाहरण देते चलिए पाकिस्तान की भाषा वाले। आज भी राहुल गांधी जो गए हैं और कहे कि जो देखिए, जब अजय राय ने कहा कि नींबू मिर्च लगाई है राफेल पे और क्यों नहीं उड़ा रहे हैं, जब राहुल गांधी पूछ जाते हैं वो बात कर रहे हैं। दूसरे जो पवन खेरा ने जो बातचीत की है, क्या बातचीत की हम जानते हैं, पूरी देश और दुनिया ने देखा है, पब्लिक डोमेन पे ये बात है। मैं कांग्रेस को एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पहलगांव के आतंकी हमले के बाद हमारे जो सरकार है, मोदी जी की सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की, उनको तहस नहस कर दिया। 26/11 के आतंकी हमले के बाद आपने क्या किया? मुंबई बम ब्लास्ट के हमले, बस ब्लास्ट के हमले के बाद आपने किया क्या? मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के हमले के बाद आपने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। और सैकड़ों ऐसे आतंकवादी हमले कांग्रेस के कार्यकाल में हुए, उनके राज में हुए, और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। उनसे जरा ये जान लेते हैं ना, दरअसल क्या खींच कांग्रेस पार्टी की इसीलिए, वो कहते हैं ना अंगूर खट्टे, वो कांग्रेस के लिए इसीलिए हैं क्योंकि 26/11 और 26/11 के बाद तो हमने नहीं देखा इस तरीके की कोई, मतलब घर में घुसकर एलओसी नहीं, आईबी पार करके आतंकवाद के अड्डों को तहस नहस करना तो दूर की बात है, हमने तो कोई छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक की भी तब कोई खबर नहीं सुनी। उल्टा यही सुना कि किस तरीके से सेना जवाब देना चाह रही थी। लेकिन हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल एक सहमति बनी सियासी तौर पर, वो ये कि नहीं, हम डिप्लोमेटिकली ही इससे निपटेंगे।